हेलो दोस्तों, सुबह का टाइम है, भोपाल की फ्रेश हवा और हम निकले हैं एक कल्चरल एडवेंचर पर मानव संग्रहालय की तरफ। थोड़ा सा शहर का ट्रैफिक, थोड़ी सी मस्ती और दिमाग में बस एक ही बात। आज हम देखेंगे इंडिया की वो कहानी जो किताबों में नहीं, ज़मीन पर, मिट्टी और लोगों के बीच में जीती है। घर में बैठ के बोर हो रहे थे तो मैंने मोहित से बोला कि मुझे भोपाल की कोई बढ़िया सी जगह दिखा दो। तो मोहित मुझे यहाँ मानव संग्रहालय पे लेके आए। हम पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में है। ये जगह एक म्यूजियम से ज़्यादा एक सफ़र है, एक सफ़र इंसानियत का, इतिहास का, हमारी परंपराओं का और उन कहानियों का जो हम सबको जोड़ती है। यहाँ आते ही आपको एक अलग सी फीलिंग मिलेगी क्योंकि ये कोई छोटा सा हॉल या बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा 200 एकड़ का फैला हुआ कैंपस है जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया कल्चर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ की खुली हवा, हरियाली और असली ट्राइबल और रूरल गांव के मॉडल्स आपको डायरेक्टली एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ गाड़ी की एंट्री फीस है 100 रुपीज़। आप चाहे तो यहाँ पे स्कूटी लेके आ सकते हैं, कार लेके आ सकते हैं या फिर आप इस कैंपस को पैदल भी घूम सकते हैं। पैदल घूमने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो गाड़ी का किराया इस यहाँ पर 100 रुपीज़ है और वही 2 व्हीकल का किराया यहाँ पे 50 रुपीज़ है। हम अपनी कार लेके आए थे क्योंकि थोड़ी धूप भी हो रही थी, तो हमने सोचा इतना पैदल कैसे चलेंगे। और ये फाइनली हमारी कार पार्क हो चुकी है। कार पार्किंग की स्पेस की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा स्पेस है कार पार्क करने का, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई कार पार्क करने में। चलिए अब मैं आपको मानव संग्रहालय घुमाती हूँ। चलो, ये हम कहाँ हैं? हम आए हैं मानव संग्रहालय जो अपर लेक के ऑपोजिट में है, ठीक है। और मानव संग्रहालय में आने के बाद हर स्टेट के अलग अलग कल्चर के बारे में कुछ इधर चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, म्यूजियम भी है, तो हम आज वही देखेंगे। चलो। कैमरामैन श्रिया पांथरी के साथ कौन बोलेगा? और जो इस वीडियो को शूट कर रही है, लो पकड़ो, मेरे को भी दिखाओ। जो इस वीडियो को शूट कर रही है वो है श्रिया पांथरी, जो दिल्ली से आई हैं भोपाल घूमने मेरे लिए। सबसे पहले चलते हैं ओपन एयर एग्जिबिट्स की तरफ। यहाँ आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के ट्रेडिशनल घर, बस्तियाँ और कल्चर के सेटअप्स मिलेंगे, जैसे कि बैम्बू से बने असम के घर या मिट्टी के पुराने राजस्थान के मकान, मटके। हर घर के साथ एक कहानी होती है, कैसे ये बनाए जाते हैं, कैसे लोग रह। अब चलते हैं ट्राइबल लाइफ सेक्शन की तरफ। यहाँ आपको इंडिया के डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ के घर, कपड़े और रोज़मर्रा की चीज़ें दिखती है, जैसे गोंद, भिल, संथल और टोडा ट्राइब्स। उनका जीवन प्रकृति के इतनी करीब होता है कि आपको लगेगा हम शहर वाले कितना कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ के क्राफ्टमैन्स और आर्टिशंस अपने हाथों से लाइव क्राफ्ट बना के भी दिखाते हैं, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। मुझे फूल बहुत पसंद है और यहाँ तो पूरा बगीचा ही था जिसमें बहुत सारी तितलियाँ थी। यहाँ पर डस्टबिन तक इतने अच्छे तरीके से, इतने यूनिक स्टाइल में थे। वुडन डस्टबिन्स थे जो बहुत ही अलग वाइब दे रहे थे। मैं कैसे पी रहा हूँ? मैं ऐसे पीता हूँ। ओके, सो ये बहुत मेहनत से और बहुत बाहर से बुलाए थे लोग जिन्होंने ये सब बनाया है। ये देखिए, जैसे कि ये दिख रही है आपको बकरी, ये एक और बकरी, That's cow. वो काऊ है, वो ये गाय है, उनके सींग है और वो गाय है, ठीक है, वो गाय है, ये गाय है। लोग हैं, ये है बच्चा, ये है इसके पापा। ये इस पे कर दे, स्कैनर पे। डिजिटल जमाना, इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स भी दिला दो। चिप्स नहीं रे बांडिया, चिप्स नहीं, चिप्स से पेट खराब होता है।
मेरा, क्योंकि मैं नहीं खा पाऊंगा इसलिए नहीं पांडिया। कुछ नहीं खाना। अच्छा ये बताओ अपन कहाँ हैं? हम लोग आए हैं विथी संकुल में। ओके, ये वो है लिखाओ। म्यूजियम, इंदौर का म्यूजियम है ये, विथी संकुल। आपको क्या लगा, मुझे पता नहीं है क्या? अच्छा इधर देखो, कहाँ हैं अपन? हम लोग आए हैं चलो मैं तुम्हें घुमाऊं मानव संग्रहालय। पहले खुद मानव तो बन जाओ। मैं तो आदि मानव हूँ। ये फाउंटेन था, फिर इन लोगों ने बिल नहीं भरा था तो बंद है। देख सकते हो ये वाला। जैसे इसके घर में भी पानी आना बंद हो गया क्योंकि इसके घर में भी बिल नहीं, फिर मैंने इससे उधार मांगा, इसने पैसे दिए तब जाके मेरे यहाँ पानी आता है। इसलिए आज ही अपनी धो के आ पाया, वरना 2 दिन से धो नहीं पाया। क्यों लग रहा ना? ये मानव संग्रहालय के इंडोर गैलरीज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ प्री हिस्टोरिकल टूल्स, पुरानी पेंटिंग्स, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया गया है। हर सेक्शन के साथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी होती है, जिससे आपको सिर्फ देखने में नहीं, समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है। एक गैलरी तो सिर्फ मास्क के लिए डेडिकेटेड है। आपको अलग अलग कल्चर के रंग बिरंगे और ड्रामेटिक मास्क यहाँ मिलते हैं, जो फेस्टिवल्स और रिचुअल में यूज़ होते हैं। ये सेक्शन हमें ले जाता है हज़ारों साल पहले, जब इंसान ने अभी शहर नहीं बनाए थे और ज़िंदगी जंगलों और गुफाओं में गुजर रही थी। देखो यहाँ पे अर्ली मैन्स के घर, छोटी छोटी गुफाएं, पत्थर के औजार और अलग अलग आग जलाने के पुराने तरीके दिखाए गए हैं। आज हम मैच स्टिक से 1 सेकंड में आग जला लेते हैं, लेकिन उस वक्त पत्थर घिस घिस के आग जलानी पड़ती थी। सोचो, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना ही शहर, सिर्फ प्रकृति, शिकार और जिंदा रहने की लड़ाई। और शायद इसी वजह से उनकी ज़िंदगी सिंपल थी, लेकिन हमसे ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड थी। सुबह से इतना घूम घूम कर फिर हम दोनों को लगी बहुत ही तेज भूख। इंदौर गैलरी से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक दीदी बैठती है जो बहुत ही ऑथेंटिक खाना देती है, जिसमें अनलिमिटेड थाली होती है। हमें थाली 150 रुपीज़ की पड़ी थी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से खाना ज़रूर खाइएगा।